भारत का मौसम विभाग इसी कसौटी पर आगे है। मौसम की जानकारी सटीक हो और वो हर व्यक्ति तक पहुंचे भी। भारत में इसके लिए आईएमडी ने विशेष अभियान चलाए। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल सुविधा की पहुंच आज देश की 90% से ज्यादा आबादी तक हो रही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पिछले 10 दिन और आने वाले 10 दिन के मौसम की जानकारी ले सकता है। मौसम से जुड़ी भविष्यवाणी सीधे व्हाट्सएप पर भी पहुंच जाती है। हमने मेघदूत मोबाइल ऐप जैसी सेवाएं लॉन्च की, जहां देश की सभी स्थानीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध होती है। आप इसका असर देखिए। 10 साल पहले तक देश के केवल 10% किसान और पशुपालक मौसम संबंधी सुझावों का इस्तेमाल कर पाते थे। आज ये संख्या 50% से ज्यादा हो गई है। यहां तक कि बिजली गिरने जैसी चेतावनी भी लोगों को मोबाइल पर मिलनी संभव हुई है। पहले देश के लाखों समुद्री मछुआरे जब समंदर में जाते थे तो उनके परिवारजनों की चिंता हमेशा बढ़ी रहती थी। अनहोनी की आशंका बनी रहती थी। लेकिन अब आईएमडी के सहयोग से मछुआरों को भी समय रहते चेतावनी मिल जाती है। इन रियल टाइम अपडेट से लोगों की सुरक्षा भी हो रही है, साथ ही एग्रीकल्चर और ब्लू इकोनॉमी जैसे सेक्टर्स को ताकत भी मिल रही है। साथियों, मौसम विज्ञान किसी भी देश की डिजास्टर मैनेजमेंट क्षमता का सबसे जरूरी सामर्थ्य होता है। यहां बहुत बड़ी मात्रा में डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग यहां बैठे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। आपको याद होगा 1998 में कच्छ के कांडला में चक्रवाती तूफान ने कितनी तबाही मचाई थी। उस समय बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इसी तरह 1999 में उड़ीसा के सुपर साइक्लोन की वजह से हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। बीते वर्षों में देश में कितने ही बड़े बड़े साइक्लोन आए, आपदाएं आई, लेकिन ज्यादातर में हम जान हानि को जीरो या मिनिमल करने में सफल हुए। इन सफलताओं में मौसम विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। विज्ञान और तैयारियों की इस एकजुटता से लाखों करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान भी उसमें भी कमी आती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में एक रेजिलियंस पैदा होता है, इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ता है और मेरे जैसे तो बहुत फायदा होता है। कल मैं
सोनमर्ग में था। पहले वो कार्यक्रम जल्दी बना था, लेकिन मौसम विभाग की सारी जानकारियों से पता चला कि मेरे लिए वो समय उचित नहीं है। फिर मौसम विभाग ने मुझे बताया, साहब 13 तारीख ठीक है। अब कल मैं वहां गया, -6 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन पूरा समय जितना मैं समय वहां रहा, एक भी बादल नहीं था, सारी धूप खिली हुई थी। ये मौसम विभाग की सूचना के कारण इतनी सरलता से मैं कार्यक्रम करके लौटा। साथियों, साइंस के क्षेत्र में प्रगति और उसके पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल, ये किसी भी देश की ग्लोबल इमेज का सबसे बड़ा आधार होते हैं। आज आप देखिए, हमारी मीटीरियोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्ड हुई है। इसका लाभ पूरे विश्व को मिल रहा है। आज हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी सूचनाएं दे रहा है। हमारे पड़ोस में कहीं कोई आपदा आती है तो भारत सबसे पहले मदद के लिए उपस्थित होता है। इससे विश्व में भारत को लेकर भरोसा भी बढ़ा है। दुनिया में विश्व बंधु के रूप में भारत की छवि और मजबूत हुई है। इसके लिए मैं आईएमडी के वैज्ञानिकों की विशेष तौर पर सराहना करता हूं। साथियों, आज आईएमडी के 150 वर्ष पर मैं मौसम विज्ञान को लेकर भारत के हजारों वर्षों के अनुभव, उसकी विशेषज्ञता की भी चर्चा करूंगा। विशेष तौर पर, और मैं ये साफ करूंगा कि 150 साल स्ट्रक्चरल व्यवस्था पे हुए हैं, लेकिन उसके पहले भी हमारे पास ज्ञान भी था और इसकी परंपरा भी थी। विशेष तौर पर हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अतिथि हैं, उन्हें इस बारे में जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। आप जानते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन में हम जिन फैक्टर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव देखते हैं, उनमें से मौसम भी एक प्राइमरी फैक्टर है। दुनिया के हर भूभाग में इंसानों ने मौसम और वातावरण को जानने समझने की लगातार कोशिश की है। इस दिशा में भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों वर्ष पूर्व भी मौसम विज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित स्टडी और रिसर्च हुई। हमारे यहां पारंपरिक ज्ञान को लिपिबद्ध किया गया, रिफाइन किया गया। हमारे यहां वेदों, संहिताओं और सूर्य सिद्धांत जैसे ज्योतिषीय ग्रंथों में मौसम विज्ञान पर बहुत काम हुआ था। तमिलनाडु के संगम साहित्य और उत्तर में गाग भड्री के लोक साहित्य में भी बहुत सी जानकारी उपलब्ध है। और ये मौसम विज्ञान केवल एक सेपरेट ब्रांच नहीं थी, इनमें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस भी थी, क्लाइमेट स्टडीज भी थी, एनिमल बिहेवियर भी था और सामाजिक अनुभव भी थे। हमारे यहां
प्लेनेटरी पोजीशन पर जितना गणितीय काम, मैथमेटिकल वर्क हुआ, वो पूरी दुनिया जानती है। हमारे ऋषियों ने ग्रहों की स्थितियों को समझा। हमने राशियों, नक्षत्रों और मौसम से जुड़ी गणनाएं की। कृषि पराशर ऋषि और बृहद संहिता जैसे ग्रंथों में बादलों के निर्माण और उनके प्रकार तक उस पर गहरा अध्ययन मिलता है। कृषि पराशर में कहा गया है, अतिवातम च निर्वातम, अति उष्णम चाति शीतलम, अत्यभ्रंच निर्भ्रंच षड्विधम मेघ लक्षणम। अर्थात हायर और लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर और लोअर टेम्परेचर, इनसे बादलों के लक्षण और वर्षा प्रभावित होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व बिना आधुनिक मशीनरी के उन ऋषियों ने, उन विद्वानों ने कितना शोध किया होगा। कुछ वर्ष पहले मैंने इसी विषय से जुड़ी एक किताब, प्री मॉडर्न कच्छी नेविगेशन टेक्निक्स एंड वॉयजेज, ये किताब लॉन्च की थी। ये किताब गुजरात के नाविकों के समुद्र और मौसम से जुड़े कई 100 साल पुराने ज्ञान की ट्रांसक्रिप्ट है। इस तरह के ज्ञान की एक बहुत समृद्ध विरासत हमारे आदिवासी समाज के पास भी है। इसके पीछे नेचर की समझ और एनिमल बिहेवियर का बहुत बारीक अध्ययन शामिल है। मुझे याद है, बहुत करीब 50 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा, मैं कुछ सिमर गिर फॉरेस्ट में समय बिताने गया था। तो वहां सरकार के लोग एक आदिवासी बच्चे को देते थे मानधन। तो मैंने पूछा, ये क्या है, इस बच्चे को क्यों ये पैसा दिया था? बोले, इस बच्चे में एक विशिष्ट प्रकार का सामर्थ्य है। अगर जंगल में दूर दूर भी कहीं आग लगी हो तो प्रारंभ में इसको पता चलता है कि कहीं आग लगी है। उसमें वो सेंसेशन था और वो तुरंत सिस्टम को बताता था, और इसलिए उसको हम 30 रुपया देते थे। यानी उस आदिवासी बच्चे में जो भी उसकी क्षमता रही होगी, वो बता देता था कि साहब, इस दिशा में से कहीं मुझे स्मेल आ रही है। साथियों, आज समय है हम इस दिशा में और ज्यादा रिसर्च करें। जो ज्ञान प्रमाणित हो उसे आधुनिक साइंस से लिंक करने के तरीकों को तलाशें। साथियों, मौसम विभाग के अनुमान जितने ज्यादा सटीक होते जाएंगे,